हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 19वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों यस से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा और आप इन शब्दों की सहायता से बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को बोल पाएंगे और आप अंग्रेजी को पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे शब्दों को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इनका मीनिंग क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है दोस्तों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है मेरे भाई? यह क्लास नंबर 19 है। इसके पहले हमने 18 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज एक साथ लाइन से ही मिल जाएंगी, कोई भी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों SHE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सी, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वह होता है सी। सी का मतलब क्या होता है? वह होता है। सी मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी महिला के बारे में बातें करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ठीक है, सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर आप छोटे छोटे शब्द कराए हैं, यह सब हमको आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, वैसे वैसे देखेंगे कि आप शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। तो हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे, चाहे वह शब्द छोटा हो चाहे शब्द बड़ा हो, क्योंकि हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है और हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है, पढ़ा जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। तो जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि छोटे छोटे शब्द करा रहे हैं लेकिन बड़े शब्द नहीं करा रहे हैं। नहीं, कराऊंगा, सब कराऊंगा, बस धैर्य बना के आप वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, अगला शब्द लिखा दोस्तों SON। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सन। SON इसे पढ़ते हैं दोस्तों सन। सन का मतलब होता है दोस्तों बेटा। सन मतलब बेटा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SON होता है। एक सन और होता है लेकिन आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस सन का मतलब क्या हो गया दोस्त? बेटा हो गया, SON। अगला शब्द दोस्तों SAD। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सैड। SAD इसे पढ़ेंगे सैड, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह हो जाता है सैड। सैड का मतलब हो जाता है दोस्तों दुखी। सैड मतलब दुखी होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। ही इज़ लुकिंग सैड, वह दुखी लग रहा है। ही इज़ लुकिंग सैड, वह दुखी लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसे बोल पाएंगे दोस्तों। देखिए, अगर आपको शब्द याद है तो आप किसी भी तरीके से उसे अंग्रेजी बोलने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप चाह कर भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे जब तक आपको शब्दों को मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए लिखा SUN। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सन। SUN इसे पढ़ेंगे दोस्तों सन। सन का मतलब होता है दोस्तों बेटा। सन मतलब यहाँ सूर्य होगा। बेटा तो हमने पहले ही बता दिया ना। इस सन का मतलब दोस्तों सूर्य होता है। ठीक है, सन मतलब सूर्य। तो हमने आपको कहा था ना कि एक सन का मतलब बेटा होता है और एक सन का मतलब सूर्य होता है। अगर SUN रहता है तो इसका मतलब हो गया सूर्य, और SON रहता है तो इसका मतलब बेटा होता है। तो दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन स्पेलिंग की वजह से हम इसे अलग कर पाएंगे कि इस सन का मतलब बेटा होगा और इस सन का मतलब सूर्य होगा। ठीक है,
याद रखना। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों यस डबल ई, इसे पढ़ा जाता है सी। एस डबल ई, इसे पढ़ेंगे सी। सी का मतलब हो जाता है दोस्तों देखना। सी मतलब देखना होता है। ठीक है। सी जैसे आई सा हिम, मैंने उसको देखा। आई सा हिम टू गोइंग, मैंने उसको जाते हुए देखा। ठीक है। सी मतलब देखना, उसी का सेकंड फॉर्म सा होता है। अगला शब्द है दोस्तों यस ए वाई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों से। एस ए वाई, इसे पढ़ते हैं से। से का मतलब होता है दोस्तों कहना। से मतलब कहना होता है। जैसे से समथिंग, कुछ कहो। से समथिंग, कुछ कहो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो से का मीनिंग हो गया कहना। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। समझ आ रहा है। अगला शब्द है दोस्तों एस आई टी, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सिट। एस आई टी, इसे पढ़ेंगे सिट। सिट का मतलब हो जाता है दोस्तों बैठना। सिट मतलब बैठना होता है। जैसे सीट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाओ। सीट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाओ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो सीट का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? बैठना हो गया। एस आई टी सीट। अगला शब्द है दोस्तों एस ओ डब्ल्यू, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सो। एस ओ डब्ल्यू, इसे पढ़ेंगे सो। सो का मतलब क्या होता है? बोना होता है। सो मतलब बोना होता है। देखिए बीज बोना जो होता है, जैसे हम किसी खेत में बीज बोते हैं तो उसको सो बोला जाता है। ठीक है। जैसे ही सोज द सीड, वह बीज बोता है। ही सोज द सीड, वह बीज बोता है। ठीक है ना। तो सो मतलब बोना हो गया। अगला शब्द है एस ई ए, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सी। एस ई ए, इसे पढ़ेंगे सी। सी का मतलब हो जाता है समुद्र। सी मतलब समुद्र होता है। ठीक है। जैसे आई सा आ सी, मैंने एक समुद्र देखा। आई सा आ सी, मैंने समुद्र देखा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे भी आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, बस आपको शब्द याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो यस ई ए सी मतलब हो जाएगा समुद्र। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों एस की वाई, इसे पढ़ा जाता है स्काई। एस की वाई, इसे पढ़ेंगे स्काई। स्काई का मतलब दोस्तों आकाश होता है या आसमान कह सकते हैं। ठीक है। आकाश कह लीजिए या आसमान होता है। ठीक है। जैसे द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला होता है। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस आई आर, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सर। एस आई आर, इसे पढ़ेंगे सर। सर का मतलब हो जाता है दोस्तों श्रीमान। सर मतलब श्रीमान होता है। ठीक है। सर एस आई आर, सर मतलब श्रीमान कह सकते हैं या महोदय भी हम कह सकते हैं कि महोदय बोला जाता है। जैसे सर को हम महोदय बोलेंगे तो मैडम को महोदया बोला जाता है। ठीक है। अगला शब्द है ए सी एच वाई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों साई। ए सी एच वाई, इसे पढ़ेंगे साई। साई का मतलब हो जाता है शर्माना। साई मतलब शर्माना होता है। ठीक है। एस एच वाई, साई, शर्माना, इसको कहते हैं शर्माना। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों एस आई एन जी, इसे पढ़ा जाता है सिंग। एस आई एन जी, इसे पढ़ेंगे सिंग। सिंग मतलब हो जाता है गाना। सिंग मतलब गाना होता है। ठीक है। जैसे ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। सिंग, सिंग मतलब होता है गाना, यह वर्ब है। अगला शब्द है दोस्तों एस ई डबल एल, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेल। एस ई डबल एल, इसे पढ़ेंगे सेल। सेल का मतलब होता है दोस्तों बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। जैसे वाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो। वाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो। आई एम सेलिंग फ्रूट्स, मैं फल बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग फ्रूट्स, मैं फल बेच रहा हूँ। ठीक है। तो सेल का मीनिंग हो गया दोस्तों बेचना। एस डब्ल्यू आई एम, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्विम। एस डब्ल्यू आई एम, इसे पढ़ा जाएगा स्विम। स्विम का मतलब हो जाता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। ठीक है। जैसे
आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। ठीक है, तो स्विम का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? तैरना हो गया, SWIM। समझ गया। अगला शब्द है SEND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेंड। SEND इसे पढ़ेंगे सेंड। सेंड का मतलब हो गया दोस्तों भेजना। सेंड मतलब भेजना हो गया। ठीक है, SEND सेंड मतलब हो गया भेजना। जैसे बोल सकते हैं सेंड मी आ मैसेज, मुझे एक मैसेज भेजो। सेंड मी आ मैसेज, मुझे एक मैसेज भेजो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सेंड का मीनिंग क्या हो गया दोस्त? भेजना। अगला शब्द है STOP, इसे पढ़ा जाता है स्टॉप। STOP इसे पढ़ेंगे स्टॉप। स्टॉप का मीनिंग हो जाता है दोस्तों रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है। जैसे कैन यू स्टॉप इट, क्या तुम इसे रोक सकते हो? कैन यू स्टॉप इट, क्या तुम इसे रोक सकते हो? ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको, ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SHOP, इसे पढ़ा जाता है शॉप। SHOP शॉप। शॉप मतलब होता है दुकान। शॉप मतलब दुकान होता है। जैसे दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। ठीक है, तो शॉप का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? दुकान हो गया, SHOP। समझ आ गया? तो इतना शब्द आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए SHEC मतलब वह है, महिला के लिए। SON सन मतलब बेटा। SAD सैड मतलब दुखी। SUN सन मतलब सूर्य। SEEC मतलब देखना। SAY से मतलब कहना। SIT सिट मतलब बैठना। SOW सो मतलब बोना। SEAC मतलब समुद्र। SKY स्काई मतलब आसमान। SIR सर मतलब श्रीमान। SHY साई मतलब शर्माना। SING सिंह मतलब घना। SELL सेल मतलब बेचना। SWIM स्विम मतलब तैरना। SEND सेंड मतलब भेजना। STOP स्टॉप मतलब रोकना। SHOP शॉप मतलब दुकान। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। थोड़े यहाँ पर बड़े बड़े शब्द भी सीखेंगे क्योंकि छोटे शब्दों से काम नहीं चलने वाला है। बड़े शब्द भी आपको सीखने पड़ेंगे क्योंकि बड़ा शब्द भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे शब्द सीख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपको बड़ा शब्द भी सीखना है। आगे लिखा SAVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेव। SAVE इसे पढ़ेंगे सेव। सेव का मतलब होता है दोस्तों बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। जैसे सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। अगला शब्द है दोस्तों SCHOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सो। SCHOW इसे पढ़ेंगे दोस्तों सो। सो का मतलब हो जाता है दिखाना। सो मतलब दिखाना होता है। ठीक है, जैसे शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। ठीक है, तो शो का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? बोल सकते हैं दिखाना, SHOW। ठीक है ना, सो मतलब दिखाना। अगला शब्द है दोस्तों STAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टे। STAY इसे पढ़ेंगे स्टे। स्टे का मतलब होता है दोस्तों ठहरना। स्टे मतलब ठहरना होता है। ठीक है, या रुकना भी हम कह सकते हैं। जैसे स्टे हियर, यहाँ ठहरो। स्टे हियर, यहाँ ठहरो। आई स्टेड हियर, हम यहाँ ठहरे। आई स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरा था। ठीक है, ऐसे। अगला शब्द है SAFE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेफ। SAFE इसे पढ़ा जाएगा सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित होता है। ठीक है, जैसे आई सेफ हियर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। आई सेफ हियर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। ठीक है, तो सेफ का मीनिंग सुरक्षित हो गया। अगला शब्द है दोस्तों SAID, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेड। SAID सेड। सेड मतलब हो जाएगा कहा। सेड मतलब कहा होता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, तो सेड मतलब कहा। अगला शब्द है SOME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सम। SOME इसे पढ़ेंगे सम। सम का मतलब हो जाता है कुछ। सम मतलब कुछ होता है।
जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी पीने के लिए दो। ठीक है, गिव मी सम वाटर, समझ आ गया। तो सम का मतलब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SPEAK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। SPEAK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्पीक। स्पीक का मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों ACMILE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्माइल। ACMILE, इसे पढ़ेंगे स्माइल। दोस्तों इन शब्दों के स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप स्पेलिंग नहीं ध्यान रखेंगे तब तक समझ लीजिए कि आपको वह शब्द याद नहीं है। तो इसलिए आप स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आप वह शब्द याद रख पाएंगे। ठीक है, तो स्माइल का मतलब होता है दोस्तों मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। जैसे कोई मुस्कुरा रहा है आपको देख के, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो देखकर। ठीक है, ऐसे। अगला शब्द है दोस्तों SELEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्लीप। SELEEP, इसे पढ़ा जाता है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है दोस्तों सोना। स्लीप मतलब सोना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्लीप का मीनिंग हो गया दोस्तों सोना। अगला शब्द है STUDY, इसे पढ़ा जाएगा स्टडी। STUDY, इसे पढ़ेंगे स्टडी। स्टडी का मतलब हो जाता है दोस्तों पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, जैसे आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। स्टडी, आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्टडी मतलब पढ़ाई करना। नेक्स्ट वर्ड है SOLV, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सॉल्व। SOLV, इसे पढ़ेंगे सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है दोस्तों हल करना। सॉल्व मतलब हल करना। जैसे सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करो। ठीक है, तो सॉल्व का मीनिंग हो गया दोस्तों हल करना। अगला शब्द है START, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टार्ट। START, इसे पढ़ेंगे स्टार्ट। स्टार्ट का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों शुरू करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। ठीक है, जैसे द गेम इज स्टार्ट, यानी खेल शुरू हो गया। द गेम इज स्टार्ट, खेल शुरू हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों शुरू होना। नेक्स्ट वर्ड है SEARCH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सर्च। SEARCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सर्च। सर्च का मतलब क्या हो जाता है खोजना। सर्च मतलब खोजना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू सर्चिंग, तुम क्या खोज रहे हो। व्हाट आर यू सर्चिंग, तुम क्या खोज रहे हो। आई एम सर्चिंग मोबाइल, मैं मोबाइल खोज रहा हूँ। ठीक है, अगला शब्द है SIMPLE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सिंपल। SIMPLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सिंपल। सिंपल का मीनिंग होता है दोस्तों साधारण। सिंपल मतलब साधारण होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ आ सिंपल ड्रेस, यह एक साधारण पोशाक है। इट इज़ आ सिंपल ड्रेस, यह एक साधारण पोशाक है। ठीक है, अगला शब्द है STRONG, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग। STRONG, इसे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। ठीक है, जैसे द रोप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, रस्सी बहुत मजबूत है। द रोप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, रस्सी बहुत मजबूत है। ठीक है, अगला शब्द है SCHOOL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्कूल। SCHOOL, इसे पढ़ेंगे स्कूल। स्कूल का मीनिंग हो जाता है दोस्तों विद्यालय। स्कूल मतलब विद्यालय होता है। जैसे आई एम एट दी स्कूल, मैं विद्यालय में हूँ। आई एम एट दी स्कूल, मैं विद्यालय पर हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है SELECT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेलेक्ट। SELECT, इसे पढ़ा जाएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों चुनना। सिलेक्ट मतलब
चुनना होता है, ठीक है। जैसे ही सिलेक्टेड मी, उसने मुझको चुना, ही सिलेक्टेड मी, उसने मुझको चुना, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों SUCCESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सक्सेज। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? इसे पढ़ेंगे सक्सेज। सक्सेज का मतलब क्या हो जाता है? सफलता। सक्सेज मतलब सफलता होता है, ठीक है, याद रखना है, इसको भी सफलता याद रखना है, ठीक है। अगला शब्द है SPECIAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पेशल। क्या पढ़ा जाएगा? स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है दोस्तों विशेष। स्पेशल मतलब विशेष होता है, ठीक है, स्पेशल। जैसे इट इज़ आ स्पेशल पेन, यह एक विशेष कलम है। इट इज़ आ स्पेशल पेन, यह एक विशेष कलम है, ठीक है। अगला शब्द है STUDENT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? छात्र होता है। स्टूडेंट मतलब छात्र, ठीक है, छात्र याद रखना है। जैसे द स्टूडेंट आर गोइंग, छात्र जा रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर गोइंग, छात्र जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया? छात्र। अगला शब्द है दोस्तों STATION, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्टेशन। STATION, इसे पढ़ेंगे स्टेशन। स्टेशन का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है। बहुत सारे लोग का स्टेशन का मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन स्टेशन का मीनिंग आप समझिए प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म याद रखना है, स्टेशन, समझ गया। जैसे आई एम एट द स्टेशन, मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ। आई एम एट द स्टेशन, मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ। अगला शब्द है SUBJECT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट। SUBJECT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब विषय होता है। सब्जेक्ट मतलब विषय होता है, ठीक है। जैसे व्हाट सब्जेक्ट आर यू रीडिंग, यानी तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो। व्हाट सब्जेक्ट आर यू रीडिंग, तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज करेंगे इन शब्दों को। SAVE सेव मतलब बचाना, ACHOW शो मतलब दिखाना, STAY स्टे मतलब ठहरना, SAFE सेफ मतलब सुरक्षित, SAID सेड मतलब कहा, SOME सम मतलब कुछ, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना, SLEEP स्लीप मतलब सोना, STUDY स्टडी मतलब पढ़ाई करना, SOLV सॉल्व मतलब हल करना, START स्टार्ट मतलब शुरू करना, SEARCH सर्च मतलब खोजना, SIMPLE सिंपल मतलब साधारण, STRONG स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, SCHOOL स्कूल मतलब विद्यालय, SELECT सेलेक्ट मतलब चुनना, SUCCESS, इसे पढ़ेंगे सक्सेस मतलब सफलता, SPECIAL स्पेशल मतलब विशेष, STUDENT स्टूडेंट मतलब छात्र, STATION स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म, SUBJECT सब्जेक्ट मतलब विषय। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे, क्योंकि हमने एक एक चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर लिख लिख के बताया, ताकि आप इसे देखकर भी समझ पाएँ और पढ़कर भी समझ पाएँ, ठीक है। अगर आपको सारी बातें समझ आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक बार कमेंट में लिखिएगा क्लास नंबर 20, यानी क्लास नंबर 20 आपको कमेंट में लिख देना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।